नाथ बोले। लक्ष्मण बोले बोले क्या पार उतरना है? ऐसे नहीं, फिर बिना चरण धुले में आपको गंगा से पार नहीं कर सकता। राम जी बोले आप कैसी बात करते हैं? अरे हम आपकी जाने आप मेरी जानो। क्योंकि महाराज ये जो केवट था ना, ये पूर्व जन्म में सतयुग में कछुआ था, और जो नाव पड़ी है ना गंगा में, ये पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। ये नाव जो पड़ी वो चित्रकेतु नाम का गंधर्व मदिरा पीकर के गंगा में स्नान कर रहा। गौतम ऋषि निकले, झुककर के प्रणाम नहीं किया, ना ही वस्त्र पहने। तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि संतों का अपमान हो रहा है, वस्त्र भी नहीं पहने, जल में लकड़ी की भांति पड़ा है, जा तू जल की नाव हो जा। और ये जो केवट पूर्व जन्म में कछुआ थे, ये बार बार विष्णु जी के चरण छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार शेषनाग जी फुसकार मार के हटा देते थे। तो कछुए ने प्रण किया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आने वाले जन्म में, आने वाले समय में, यानी कि त्रेता में प्रभु के बिना चरण धुले गंगा से पार नहीं करूंगा। राम जी समझाए रहे मान जाओ केवट, लेकिन अब द्वारे आए ऐसे कैसे निकलन दे। सत्यता है पहले तो परमात्मा का स्मरण होता नहीं, अगर आए परमात्मा ऐसे निकाल दे तो कैसे काम चलेगा। बुजुर्गों एक उदाहरण देती हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति दादा, एक व्यक्ति घर से निकला कुछ धन लेके, और वो धन लेके एक रास्ते से जा रहा था जो जंगल का रास्ता था। जंगल के रास्ते में उसने विचार किया कि हमारे पास धन है, ऐसा न हो हमारे पीछे चोर लग जाएं, हमारा सारा धन लूट ले। तो जा ही रहा था, अंधेरा होने को आया। दादा उसने पीछे देखा तो उसके पीछे 5 चोर लग गए। अब उसने स्पीड बढ़ाई, और जैसी जैसी स्पीड बढ़ रही है, उन चोरों की उससे कई गुना ज्यादा बढ़ रही। तो वो भागता भागता एक बरगद का पेड़ था। आपने देखा होगा जो बरगद के पेड़ होते हैं पुराने, उन पे बड़ी बड़ी जटाएं लटकी होती हैं। उस बरगद के पेड़ के नीचे था कुआं। वो अंधेरा था, अपना धन लेकर के उसी कुएं में उन जटाओं को पकड़ के लटक गया। अब चोर पीछे पीछे बोले भैया अभी तो यही था, इतनी जल्दी कहाँ गया? अभी तो यही था, कहाँ गया? लेकिन बेचारा भाग के आया था तो उसके सांसों की आवाज बाहर तक जा रही थी। सांसों की आवाज जा रही थी। एक चोर बोलो काय को परेशान, अरे तई अबे ना तो थोड़ी देर बाद निकलेगो, यहीं बैठो। तो महाराज कुआं की पारे पे 5 चोर बैठ गए। अब जटाओं पे लटका था, कब तक लटका रहे? दर्द तो होना ही था। बेचारा लटका था, 2 घंटे तक लटका रहा, दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा तो विचार किया कुआं नीचे सूखा है, इसी कुएं में नीचे उतर जाए। जब नीचे कदम रखो, सुबह काला सर्प घूम रहा था। एकदम जटाएं फिर पकड़ी, काले सर्प को देख करके जटाओं पे फिर लटक गया। और जब जटाओं पे लटका तो चोर सोचने लगे कि अब तो ये थकावट में है, अब तो निकलेगा। लेकिन बेचारा हिम्मत नहीं तोड़ रहा। ऊपर निगाह पहुंची तो जिन जटाओं पे वो लटका हुआ था, उन जटाओं को 2 चूहे काट रहे, थोड़ी थोड़ी सी बची।
अब समझ गया कि मौत पक्की है, धन भी जाएगा, मौत भी होगी। चोर बैठे हैं, चूहा ऊपर काट रहे जटाओं को, नीचे सर्प है। अब क्या करें? तो महाराज ये विचार ही कर रहा था, तब तक ऊपर निगाह पहुंची और भाग के तो आया ही था, मुंह था खुला, मुंह खोल के सांस ले रहा था। तो अचानक ऊपर से एक बूंद गिरी सीधी जिब्या पे। जैसे ही वो बूंद जिब्या पे गिरी तो इतना याद रखना, उसने इतना मीठा स्वाद जीवन में पहली बार लिया था। वो बूंद शहद की थी, मधुमक्खियों ने शहद छोड़ रखा था तो उसकी एक एक बूंद गिर रही थी। तो उसने विचार किया कि बूंद कहां से आ रही, एक और मिल जाए। दादा 5 चोर भूल गो, सर्प भूल गो, चूह भूल गो, सब भूल के बैठा वजह सोच रहे हो जब बूंद कहां से आ रही, एक और मिल जाए। तो हम कहानी के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, हम और आप हैं। और हमारे पीछे 5 चोर लगे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और जिस कुएं में हम और आप पड़े हैं वो है मृत्यु लोक। और जिन जटाओं पे हम और आप लटके हैं वो है हमारी और आपकी दिन और रात। मतलब 2 जटाएं हैं, दिन और रात। और जिनको वो 2 चूहे काट रहे हैं, जैसे सांसें चल रही हैं ना, कटती जा रही हैं, वो काम कर रहे हैं। और जो काला सर्प घूम रहा है वो कोई और नहीं, हमारा और आपका काल है। और महाराज जो शहद की एक एक बूंद आ रही है वो है धन। आज 1 लाख को मुनाफा, कल 2 लाख की व्यवस्था बन जावे। महाराज सब कुछ हम भूले बैठे हैं। यहाँ विद्वान लिखते हैं, जन किन किन को नाचो नचाई गई रे माया। एक दिन नारद पे बैठी बंदर को रूप बनाई गई रे माया की चिड़ैया। एक दिन ब्रह्मा पे बैठी ब्रह्मा की बुद्धि बिगाड़ी गई रे माया की चिड़ैया। यहाँ समझा रे राम जी कि मुझे पार कीजिए। तो केवट से बोले लखन, केवट से बोले कि तुम अकेले मलाह ना आए, एक काम करो भैया दूसरे नाव वाले को बुलाओ, दूसरा होगा एक काम करो उसे बुला लो, वो पार कर देगा। केवट बोले हमने रात में सबकी छुट्टी कर दी, अकेले हम ही हैं, अगर पार होना है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। अले बोले तो एक काम करो आप इस झंझट में पड़े क्यों, पैर धुलना जरूरी है क्या? बोले हाँ महाराज, पत्थर की औरत बन गई और काठ की औरत बने हुए मिठाई बनाने लगेगा। छुअत से